गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान जो है टीचिंग सब्जेक्ट शिक्षण विषय उसके उप विषय जो थे उनका अध्ययन कर रहे थे। तो विज्ञान के अंदर जो शिक्षण विषय हैं उसमें से कुछ विषयों का अपने अध्ययन किया है। तो अब अपने विज्ञान का जो एक शिक्षण विषय होता है जीव विज्ञान, ठीक है। तो इससे पहले अपने सामान्य विज्ञान के बारे में कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लिए है और जीव विज्ञान के भी कुछ टॉपिक अपने पहले अध्ययन किए थे, रसायन विज्ञान के भी कुछ टॉपिक अपने अध्ययन किए हैं। तो आज अपने दोबारा से उसी कड़ी में जीव विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। शिक्षण विषय होता है जीव विज्ञान। अब इसके अंदर जो भी शिक्षण विषय जीव विज्ञान के अंदर आपको विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, टॉपिक कराए जा रहे हैं, वो बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका सिलेबस दोनों क्लासों के लिए एक जैसा ही है। जो भी टॉपिक आपको वीडियो दी जा रही है टॉपिक की, वो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी और सेकेंड ईयर वालों दोनों के लिए उपयोगी रहेगी। तो अब बायोलॉजी के अंदर अपने शुरू करेंगे। शिक्षण विषय अपना रहेगा जीव विज्ञान, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, और अपना जो प्रकरण है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में अपने पढ़ना है जीव विज्ञान के अंदर। तो ये लगभग शिक्षण सहायक सामग्री सभी सब्जेक्टों के अंदर अपने को पढ़नी होती है। जो शिक्षण विषय हैं आर्ट्स के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, सभी के अंदर आती है, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में अपने को पढ़ना है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है शिक्षण सहायक। शिक्षण का मतलब होता है अध्ययन, या अपने कह सकते हैं पढ़ना या पढ़ाना, है ना। ये शिक्षण में आता है। बच्चा चाहे पढ़ रहा है चाहे शिक्षक पढ़ा रहा है, वो दोनों ही किसमें आते हैं, शिक्षण के अंदर ही आते हैं। अब अध्ययन करने में या पढ़ाने में या पढ़ने में जो चीज़ क्या करती है, सहायता करती है, अध्ययन में सहायता करती है, चाहे वो पढ़ाने में चाहे वो पढ़ने में, तो उन सभी को अपने क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब ऐसी सामग्री या ऐसी अपने कह सकते हैं कि एक वस्तु है जिसकी सहायता से अपना जो शिक्षण कार्य है उसको आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी विषय वस्तु है जिसको बच्चों को समझने में दिक्कत आ सकती है, तो अपने उस विषय वस्तु को अगर बच्चों को आसानी से समझाना चाहते हैं तो अपने उसके लिए कुछ सामग्री जो होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, और वो सहायक सामग्री होगी शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। तो बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका शिक्षक जो है कक्ष में अध्ययन करवाते समय उपयोग करता है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है। और शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसके बिना शिक्षक जो है अगर बच्चों को अध्ययन करवाता है तो जो है शिक्षण प्रभावी नहीं होता, अधिगम का स्थानांतरण अच्छे से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, और जो है सरल करने के लिए अध्ययन को इस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण सामग्री की विशेषताएं होती है कुछ। शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताओं के अंदर अपने बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि यह शिक्षण को सरल बनाती है, बच्चों को अध्ययन करने में आसानी रहती है या विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है। कहने का मतलब शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों को विषय वस्तु को समझने में उनकी सहायता करती है, इसकी विशेषता होती है। इसके अलावा आपने इसकी और विशेषता की बात करें तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है यह मुद्रित भी हो सकती है, प्रिंटेड भी हो सकती है या रिकॉर्डेड भी हो सकती है ना। या तो मतलब कोई डायग्राम हो सकता है या कोई मॉडल हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई रिकॉर्ड की हुई आवाज भी हो सकती है, ठीक है, और कोई प्रत्यक्ष वस्तु भी हो सकती है। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता है। दूसरी शिक्षण सहायक सामग्री
ठीक है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और प्रत्यक्ष भी हो सकती है, जिसको दिखा करके अपने उसके बारे में बताना चाहते हैं, कोई मॉडल भी हो सकता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है यह निर्जीव भी हो सकती है और सजीव भी हो सकती है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री सामान्यतः तो निर्जीव भी होती है, जैसे कोई चार्ट है, कोई मॉडल है, कोई रिकॉर्ड की आवाज है। कुछ एक परिस्थितियों में शिक्षण सहायक सामग्री सजीव भी हो सकती है। ठीक है ना, जैसे किसी जंतु के बारे में बच्चों को अध्ययन करवाना है, विज्ञान के अंदर जैसे प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो उसके अंदर कुछ जीवों के बारे में बच्चों को जब अध्ययन करवाना होता है तो उनको फील्ड में ले जाते हैं। फील्ड में ले जा करके जिस पौधे का या जिस जीव के बारे में अध्ययन करवाना है उनको वो प्रत्यक्ष दिखाया जाता है। ठीक है ना, जैसे पहले मेंढक का जो था प्रयोगात्मक कार्य होता था जीव विज्ञान के अंदर, तो उसका जो है जीव के बारे में बच्चों को दिखा करके बताया जाता था। तो जैसे कुछ प्लांट के बारे में बच्चों को फील्ड में ले जाके प्रयोग से संबंधित कार्य करवाया जाता है, उनको बताया जाता है, तो वो सजीव के अंदर आ जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री सामान्यतः निर्जीव होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये सजीव भी हो सकती है। ये तो थी इसकी विशेषताएं शिक्षण सहायक सामग्री की। फिर इसका महत्व या उपयोग क्या है? इसका महत्व ये है कि शिक्षण को सरल बनाने के लिए शिक्षक इसकी सहायता लेते हैं। इसकी सहायता से शिक्षक जो है बच्चों को आसानी से अध्ययन करवा सकता है। अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक को सहायता मिलती है। और ये शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसका वर्गीकरण अगर अपने देखें तो शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की हो सकती है, जिसका उपयोग शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाते समय करता है। तो इसका हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री ये प्रकार की है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसका जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का, तो मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री को तो एक अपने इसको कहते हैं श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा होता है दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, और तीसरे प्रकार की होती है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, तो ये वर्गीकरण है शिक्षण सहायक सामग्री का। शिक्षण सहायक सामग्री किसी भी विषय के अंदर शिक्षक जो है जिस सहायक सामग्री का उपयोग करता है शिक्षण करवाने के लिए वो 3 प्रकार की होती है। जीव विज्ञान में भी 3 ही प्रकार की है, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, तो अपने पहले इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो जो सबसे पहले है श्रव्य सहायक सामग्री, नाम से पता चल रहा है श्रव्य का मतलब होता है सुनना, है ना। तो श्रव्य सहायक सामग्री के अंदर वो सहायक सामग्री आएगी जिस सहायक सामग्री जो है का शिक्षक उपयोग करता है कक्षा कक्ष में बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए। और ये सहायक सामग्री जो होती है इसको बच्चे सुन करके अध्ययन में सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, श्रव्य का मतलब सुनने वाला। तो कुछ ऐसी सहायक सामग्री है जिसका शिक्षक उपयोग करेगा और बच्चे उस सहायक सामग्री को सुनेंगे और अपने शिक्षण में या अध्ययन में सहायता प्राप्त करेंगे। जैसे रेडियो हो सकता है, रेडियो के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर बच्चे उसको सुनते हैं और शिक्षण से संबंधित कोई बात आ रही है और शिक्षण में सहायता प्राप्त करते हैं। या कोई रिकॉर्डेड आवाज़ हो सकती है, पहले से रिकॉर्ड की हुई है और बच्चों की जो विषय वस्तु उससे संबंधित है
शिक्षक जो है टेप रिकॉर्डर की सहायता से उसको कक्षा कक्ष में बच्चों को सुना सकता है, ताकि उनका जो शिक्षण बिंदु है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब श्रव्य सहायक सामग्री वो सहायक सामग्री होती है जिसकी सहायता से बच्चे सुन करके शिक्षण में सहायता लेते हैं और ये बच्चों को शिक्षण कार्य में सहायता प्राप्त करती है। अब श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण मतलब ऐसी सामग्री जो जिसको बच्चे सुन करके ध्यान में सहायता लेते हैं। श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण जैसे रेडियो हो गया, रेडियो को बच्चे सुनते हैं और शिक्षण में इसकी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि कई बार इसके ऊपर ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो बच्चों के विषय वस्तु से संबंधित भी हो सकते हैं। तो रेडियो है इसके अंदर, जैसे इसके अलावा दूसरा इसके अंदर उदाहरण हो सकता है जैसे टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर के अंदर कोई भी जो आवाज है उसको रिकॉर्ड किया हुआ होता है पहले से और कक्षा कक्ष में शिक्षक बच्चों को सुना करके अध्ययन में बच्चों की सहायता कर सकता है। इसके अलावा जैसे ग्रामोफोन होता है उसके अंदर भी बच्चे जो है सुन करके अपने अध्ययन से संबंधित बातों को सुन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं अपने अध्ययन में। तो इसके ये उदाहरण है कुछ श्रव्य सहायक सामग्री के, ऐसी सहायक सामग्री जिसको बच्चे अपने शिक्षण में सहायता के रूप में उपयोग करते हैं और केवल सुन करके इसकी सहायता ली जा सकती है। ठीक है, दूसरी इसके बाद आ जाती है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य मतलब जिसको अपने देख सकते हैं आंखों से, तो ये वो सहायक सामग्री है जो बच्चों की शिक्षण में सहायता करती है और बच्चे इसको देख करके अपने शिक्षण में इससे सहायता लेते हैं। तो बहुत सारी शिक्षण सामग्री है जिसका शिक्षक कक्षा कक्ष में उपयोग करता है बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए और प्रत्यक्ष बच्चों को वो शिक्षण सहायक सामग्री दिखाई जाती है। बच्चे उसको देखते हैं, शिक्षक उसकी सहायता से बच्चों को अध्ययन करवाता है, तो वो दृश्य सहायक सामग्री होती है। ठीक है ना, जैसे चार्ट हो सकता है, कोई किसी विज्ञान के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक हैं जिनको चित्र की सहायता से समझाना होता है, तो शिक्षक जो है वो चार्ट के ऊपर चित्र को बना करके कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रत्यक्ष दिखा करके उसकी सहायता से समझा सकते हैं, है ना। चार्ट हो गया, जैसे इसके अलावा जैसे मॉडल है किसी चीज़ का, कोई अपने को किसी वस्तु क्या करते के बारे में है ना बताना है, उसका मॉडल होता है संक्षिप्त रूप, बड़ी वस्तु का छोटा संक्षिप्त रूप उसका मॉडल कहलाता है। जैसे हवाई जहाज के बारे में बच्चों को बताना है, उसकी बनावट के बारे में, क्रियाविधि के बारे में, तो उसका जो संक्षिप्त रूप है वो कक्षा कक्ष में शिक्षक ला करके बच्चों को सामने रख के उसके बारे में बता सकता है, तो वो क्या होगा, दृश्य सहायक सामग्री होगी। इसके अलावा जैसे भूगोल होती है, जो जियोग्राफी है, उसके अंदर बच्चों को जब शिक्षक अध्ययन करवाते हैं तो मैप होता है जो जिसको मानचित्र कहते हैं, वो मानचित्र जो है कक्षा कक्ष में शिक्षक लगा करके उस मानचित्र की सहायता से बच्चों को अच्छे से समझा देता है, जिसको बच्चों को समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो मैप हो सकता है, ग्लोब हो सकता है। ठीक है, ग्लोब की सहायता से भी बच्चों को जियोग्राफी के अंदर अध्ययन करवाया जाता है दिखा करके प्रत्यक्ष। ठीक है, तो जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये उदाहरण है दृश्य सहायक सामग्री के। ठीक है, अब दृश्य सहायक सामग्री जो है इसको बच्चे देख करके अपने अध्ययन में इसकी सहायता लेते हैं। पहले वाले में क्या था, सुन करके इससे अपने शिक्षण में सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या बताया मैंने, दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण है जैसे, तो इसके अंदर उदाहरण जो है ना दृश्य सहायक सामग्री में जैसे चित्र हो गया अपने पास। ठीक है, कोई भी चित्र हो सकता है जिसको दिखा करके बच्चों को उसके बारे में आसानी से इसका अध्ययन करवाया जा सकता है। कोई चार्ट हो सकता है बना हुआ, जैसे मैंने बता दिया डायग्राम को चार्ट के ऊपर बना सकते हैं अपने ना। ग्राफ हो सकता है कोई, क्योंकि कई बार जनरल विज्ञान, जनरल साइंस जो है सामान्य विज्ञान है, इसके अंदर कुछ चीज़ों के ग्राफ भी बन जाते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर ओम का नियम है, उसका ग्राफ बन जाता है, या कुछ और भी टॉपिक होते हैं, तो उनकी सहायता से बच्चों को आसानी से अपने ग्राफ बना करके मानचित्र आपको बता दिया। जैसे जियोग्राफी के अंदर टीचर उपयोग कर लेते हैं इसको शिक्षण करवाने में। मॉडल आपको बता दिया कि कोई वस्तु है बड़ी और अपने उसका संक्षिप्त छोटा रूप, प्रतिरूप जिसको कह सकते हैं,
बच्चों को दिखाकर भी उसके बारे में अध्ययन करवा सकते हैं। 1 2 3 इसके अलावा जैसे पोस्टर है, पोस्टर की सहायता से भी अपने दृश्य साहित्य सामग्री का उपयोग करके पढ़ा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दृश्य साहित्य सामग्री का उदाहरण। सभी विषयों के पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक का उपयोग दृश्य साहित्य सामग्री के रूप में भी कर सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। और शामपट, इसके बिना बच्चों को अध्ययन करवाना संभव ही नहीं है। शामपट जो है यह सबसे पहली दृश्य साहित्य सामग्री हो सकती है। मतलब बच्चों को कुछ भी अपने आप को करवाना है, समझाना है विषय वस्तु, तो शामपट का उपयोग करना आवश्यक होता है। इसके बिना अध्ययन करवाना संभव नहीं है। तो ये दृश्य साहित्य सामग्री है जिनको बच्चे देख करके और इनकी सहायता लेकर के अध्ययन करते हैं। तीसरे प्रकार में जाती है दृश्य श्रव्य दृश्य साहित्य सामग्री। इसमें दोनों ही है, श्रव्य और दृश्य, मतलब सुनकर देखकर। ठीक है, श्रवण सुनना, दृश्य देखना। ऐसी शिक्षण साहित्य सामग्री जिसमें बच्चे सुनते भी हैं, देखते भी हैं और अध्ययन में सहायता प्राप्त करते हैं, ऐसी साहित्य सामग्री को श्रव्य दृश्य साहित्य सामग्री कहते हैं। और इसके बारे में जैसे टेलीविजन के अंदर आवाज भी आती है और पिक्चर भी आती है, बच्चे सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो टेलीविजन के अंदर आ रहे होते हैं और अपने अध्ययन में उनकी सहायता ले सकते हैं। सिनेमा के अंदर जो है देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, तो इसका उपयोग भी श्रव्य दृश्य साहित्य सामग्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। कंप्यूटर का उपयोग हो ही रहा है बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में। कंप्यूटर एक विषय भी है, तो इसकी सहायता से बच्चों को अध्ययन करवाने में सहायता टीचर ले सकते हैं। इंटरनेट जो है, मल्टीमीडिया जो है, आज जो वर्तमान में है, जो सोशल साइट्स बनी हुई है ना, उनके ऊपर बच्चा जो है अध्ययन करने में सहायता ले सकता है। श्रव्य दृश्य साहित्य सामग्री के अंदर ही आएगा ये भी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ दिखती है और आवाज भी आती है, बच्चे देखते भी सुनते भी हैं। तो अब अपने क्या है, ये तीन प्रकार की शिक्षण साहित्य सामग्री है, इनके तीनों के बारे में आपको मैंने इनका जो है सारांश बता दिया, समरी बता दिया। अब कल अपने क्या करेंगे, इन सभी की डिटेल पढ़ेंगे, इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो कल अपने इन तीनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये आपको सारांश बताया मैंने, इनके उदाहरण बताए, परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक है, और बाकी अपने कल इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।